दोस्तों, बिहार के बाद अखिलेश यादव जब ओडिशा पहुंचे तो वहां से एक तस्वीर ऐसी है जो इस वक्त सबसे ज्यादा वायरल हो रही है। इस तस्वीर को देखिए, इसमें अखिलेश यादव आपको बुलेट बाइक के बगल में खड़े दिखाई दे जाएंगे और ये तस्वीर इस वक्त सबसे ज्यादा वायरल हो रही है क्योंकि सबको यही लग रहा है कि अखिलेश यादव ओडिशा पहुंचकर बुलेट बाइक खरीदने लगे थे। हालांकि इसका सच क्या है हम आपको बताएंगे, लेकिन इन तस्वीरों को भी देखिए। जिस तरह से अखिलेश यादव बिहार में रैलियां कर रहे थे, वहां पर जो क्रेज देखने को मिल रहा था, लोग टंकियों पर चढ़ जा रहे थे, पेड़ पर चढ़ जा रहे थे, पोल पर चढ़कर अखिलेश यादव को देखने के लिए, सुनने के लिए पहुंच रहे थे। ये सभी दिखाता है कि बिहार में अखिलेश यादव का क्रेज किस लेवल पर था। जिस लेवल पर तेजस्वी यादव का देखने को मिलता है, बिल्कुल उसी तरह से अखिलेश यादव को देखने के लिए भी जनता सड़कों पर आ चुकी थी और मैदान पूरी तरह से भर दिए गए थे। और यहां तक कि पेड़ों पर चढ़कर, घर की छतों पर चढ़कर लोग अखिलेश यादव को देखने के लिए उत्सुक हो रहे थे और सबसे ज्यादा इनमें युवा ही शामिल थे। युवा सबसे बढ़कर आगे होकर अखिलेश यादव को देखने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि इसके बाद आप ओडिशा की इन तस्वीरों को देखिए, ओडिशा में भी यही हाल हमें देखने को मिला। वहां पर भी लोग काफी बड़ी संख्या में अखिलेश यादव को देखने के लिए, सुनने के लिए पहुंचे हैं। दरअसल ओडिशा में उपचुनाव था और इसी उपचुनाव के लिए अखिलेश यादव रैली करने के लिए पहुंचे थे। जैसे ही बिहार में प्रचार खत्म होता है, इसके बाद अखिलेश यादव ओडिशा में प्रचार के लिए जाते हैं और वहां पर रैली करते हैं समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट के लिए। कैंडिडेट कौन है ये भी हम आपको बता देते हैं। ओडिशा के नुआपाड़ा में ये जो उपचुनाव है, नुआपाड़ा विधानसभा में हो रहा है और यहीं से समाजवादी पार्टी के जो कैंडिडेट हैं उन्हें खड़ा किया गया है। रमाकांत हाटी इनका नाम है और इन्हीं के सपोर्ट में रैली करने के लिए अखिलेश यादव पहुंचते हैं, जिनकी तस्वीरें आप देख ही सकते हैं कि अखिलेश यादव के बड़े बड़े कटआउट्स लगाए गए हैं जो कि जनता की भीड़ में आपको दिखाई देंगे। इसके अलावा पीडीए का नारा भी ओडिशा तक पहुंच चुका है। साथ ही अखिलेश यादव बुलेट बाइक के साथ आपको खड़े दिखाई देंगे। अब इस बाइक के पीछे का सच क्या है? क्या सच में अखिलेश यादव वहां पर बाइक खरीदने के लिए गए थे या फिर क्या है, ये भी हम आपको बता देते हैं। दरअसल एक और तस्वीर है, इसे देखिए। इसमें लिखा हुआ है पीछे, प्योर सेलिब्रेशन प्योर मोटरसाइकिलिंग रॉयल एनफील्ड, यानी कि एक शोरूम के उद्घाटन के दौरान अखिलेश यादव वहां पर पहुंचते हैं। ओडिशा में ही इस शोरूम का उद्घाटन होता है, जिसका उद्घाटन अखिलेश यादव ने किया है और उसी शोरूम के अंदर की ये तस्वीर है जिसमें अखिलेश यादव बुलेट बाइक के बगल में आपको दिखाई देंगे। उन्होंने बाइक खरीदी है या फिर नहीं खरीदी है, इसको लेकर पूरी जानकारी तो सामने नहीं आ पाई है, लेकिन ज्यादातर यही कहा जा रहा है कि वो वहां पर सिर्फ उद्घाटन करने के लिए गए थे, कोई खरीदारी करने के लिए नहीं गए थे। लेकिन अब वो वहां पर जो चीजें हैं उसे भी देख रहे थे और इसी दौरान ये फोटो खींचा गया था। हालांकि जिस तरह से नुआपाड़ा में जो लोग हैं अखिलेश यादव को देखने के लिए पहुंचे थे, वो बताता है कि अखिलेश यादव का क्रेज सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं है, सिर्फ बिहार में नहीं है, बल्कि देश के अलग अलग इलाकों में है। खासकर तब से जब से वो लोकसभा के सांसद बने हैं। उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से बीजेपी को हार मिली थी 2024 के लोकसभा चुनाव में, वो दिखाता है उसने अखिलेश यादव के कद को और ज्यादा बढ़ा दिया है। उन्हें एक नेशनल नेता के तौर पर भी लोग देखने लगे हैं, क्योंकि लोकसभा में जब वो बोलते हैं, लोकसभा में जब वो अपनी बातों को रखते हैं तो उसे पूरा देश सुनता है और समझना भी चाहता है। और जिस तरीके से अखिलेश यादव अपनी बातों को रखते हैं और साथ ही साथ उनके जो बाकी के सांसद हैं, 37 सांसद उनके लोकसभा में हैं जो कि हमेशा अपनी बातों को मुखर होकर रखते हैं और इसी वजह से उनका क्रेज लगातार बढ़ता जा रहा है। उत्तर प्रदेश में भी 2027 में चुनाव है, उससे पहले पंचायत का चुनाव होगा, जिसके लिए अब उत्तर प्रदेश में जो सियासी सरगर्मियां हैं वो तेज होती दिखाई देंगी। लेकिन ये तस्वीर जो ओडिशा से सामने आई है, जिसमें लोग अखिलेश यादव को देखने के लिए, यहाँ तक कि महिलाएं भी काफी बड़ी संख्या में पहुंची है, ये बताता है कि अखिलेश यादव का क्रेज आखिर कहां तक पहुंचा हुआ है। और सिर्फ बिहार ही नहीं, बिहार में हमने एक नहीं बल्कि कई तस्वीरें ऐसी देखी जहां पर लोग भर भर कर अखिलेश यादव को देखने के लिए पहुंच रहे थे और कई बार तो जब वो बोलते थे तो उनकी आवाज तक दब जाती थी शोर में। जनता का इतना शोर होता था, जो लोग होते हैं वो सुनने के लिए इतने क्रेजी हो जाते थे कि उनका जो शोर है उसमें अखिलेश यादव की आवाज तक दब जाती थी। इतनी भारी भीड़ उन्हें देखने के लिए पहुंचती थी और ऐसा ही कुछ ओडिशा में भी देखने को मिला। ओडिशा में भी इतनी बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं अखिलेश यादव को देखने के लिए, उन्हें सुनने के लिए। और क्योंकि वो अपने प्रत्याशी के लिए वहां पर रैली करने के लिए गए थे, इस वजह से भी लोगों ने काफी भारी संख्या में देखने के लिए पहुंचे थे। रमाकांत हाटी समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं और 11 नवंबर को ओडिशा में भी उपचुनाव हुआ है, जिसके रिजल्ट 14 तारीख को आएंगे, जिसमें पता चलेगा कि आखिर वहां पर कौन जीता है। और ये सारी चीजें दिखाती है कि अखिलेश यादव किस तरह से उनकी जो छवि है वो उत्तर प्रदेश के नेता से हटकर, सीएम से हटकर, पूर्व सीएम से हटकर सीधे तौर पर एक बड़े नेता के तौर पर जा रही है, नेशनल नेता के तौर पर जा रही है, जो दिखाता है कि अखिलेश यादव अलग अलग राज्यों में भी बहुत ज्यादा पॉपुलर होते दिखाई दे रहे हैं। और अखिलेश यादव ही नहीं, अखिलेश यादव के सांसद भी लगातार पॉपुलर हो रहे हैं, जिनमें इकरा हसन सबसे टॉप पर आती है। बिहार में उनका जो क्रेज देखने को मिला, उन्हें देखने के लिए जो लोग लगातार आ रहे थे, उनकी सभाओं में जो भीड़ आ रही थी, ये बहुत कुछ बताती है कि समाजवादी पार्टी का कद लगातार बढ़ता गया है 2024 के बाद से, जो कि अब आने वाले चुनाव 2027 में उन्हें बहुत ज्यादा फायदा देगा। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए भारत एक सोच।